बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टरडम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, दो कंट्रीज का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। इन दो कंट्रीज को आप मरने से पहले पहले जब तक आप जिंदा हैं लाजमी तौर पे इन दो कंट्रीज को आप विजिट कर लीजिए। सही है। इनमें से एक कंट्री तो एशिया के अंदर ही मौजूद है, अमीर कंट्री है, और दूसरा कंट्री जो है वो यूरोप के अंदर मौजूद है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री भी हो जाएगी, बन जाएगी, और आप विजिट भी कर लेंगे। और क्या वजह है कि मैं इन दो कंट्रीज के बारे में बता रहा हूँ कि इन दो कंट्रीज को आपने मरने से पहले पहले लाजमी तौर पर विजिट कर ले सके, वो भी मैं आगे चल के बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना है, इबादत का महीना है। आप इस इबादत के महीने में अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, हमारी कंपनी के लिए भी दुआ करें। सेकेंडली, रमजान के अंदर मैंने देखा है कि लोग तरावी भी पढ़ने शुरू कर देते, 5 वक्त की नमाज भी शुरू कर देते। तो कोशिश करें कि आप ये सिलसिला जो है रमजान से हट के भी जारी रखें, नमाज का, इबादत का, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, वो कोशिश करें बाजमात पढ़ें। सही है। और साथ साथ आप इस दुनिया में के साथ साथ जन्नत भी जाने की तैयारी करें, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ना आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना टैक्स रिटर्न चाहिए, ना आपको सैलरी स्लिप चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वहां पे सिर्फ आपके अच्छे माल है ना वो चाहिए, और आपको टिकट भी नहीं चाहिए वहां पे। सही है। तो ये आप अपने ध्यान में रखें। तो दुनिया के साथ साथ आखिरत के लिए भी तैयारी करें, कब्र की भी तैयारी करें अपने लिए। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अरे दोस्तों, अब इसके अलावा अगर आपको सर्विसेज चाहिए, जैसे आपको बताया कि हमारा ऑफिस नीदरलैंड्स में मौजूद है। यहाँ पे अगर आपको सर्विस चाहिए शेंगन विजिट वीजे के हवाले से, नीदरलैंड्स के वीजे के हवाले से, अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया उस हवाले से सर्विस लेना चाह रहे हैं, या आपको जॉब रिक्रूटमेंट सर्विसेज चाहिए, नीदरलैंड में आप चाह रहे हैं जॉब करें, अच्छी सैलरी दें यहाँ पे, और उसके लिए फिर आपको प्रोफेशनल डिग्री हो, आपने MBA किया हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR के अंदर, बैंकिंग के अंदर। इसके अलावा अगर आपने IT की बहुत ज्यादा जॉब है, अगर आपने BCS किया है, BSCS किया है, MCS किया है, और रेलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, या आपने BE किया है, या BSc 4 साल की इंजीनियरिंग करी है आपने, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, सिविल और आर्किटेक्ट का काम भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सही है। तो 4 साल की आपकी प्रोफेशनल डिग्री हो और फील्ड एक्सपीरियंस हो तो फिर रब्ता कर सकते हैं। नीदरलैंड्स में आपको जॉब दिलवा देंगे, यहाँ लेकर आएंगे, सेटल डाउन करेंगे पूरी फैमिली के साथ। दूसरा ऑफिस दोस्तों हमारा पुर्तगाल में मौजूद है। पुर्तगाल में अगर आपको सर्विसेज चाहिए आर्टिकल 92 की, जो हम बड़ी सबसे ज्यादा कामयाबी के साथ कर रहे हैं, D2 वीजे की, D7 वीजे की, और फैमिली रियूनिफिकेशन की अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। ऊपर मैंने आपको ये अपना नंबर दे दिया है, इस नंबर पर आपने कॉल नहीं करनी, आपने मैसेज करना है और फिर हम आपको जवाब देंगे। और मैसेज आपने इंग्लिश में लिख के भेजना चाहिए। और जो जो जॉब करना चाहते हैं तो वो अपने पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, GPA, पासिंग आउट ईयर्स, क्रेडिट आवर्स और फील्ड एक्सपीरियंस लिख के भेजिए। सही है। और डिग्री का जो टाइटल है वो लाजमी तौर पर लिख के भेजिए, और ये भी लिखिए कि भेजिए कि डिग्री कहाँ से कंप्लीट की है। नंबर दे दिया है, इस पर आपने रब्ता करना है, कॉल नहीं करनी। सही है। और बाद में हम देखेंगे अगर आपको प्रोफाइल हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करता होगा तो फिर आपको एक असेसमेंट कॉल बुक करवानी पड़ेगी। उस हवाले से जब आप रब्ता करेंगे तो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब फिर दोस्तों, दो जो कंट्रीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनमें से जो पहला कंट्री है वो है सऊदी अरब। अभी यूरोप वाला भी बताता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको सऊदी अरब के बारे में बता दूं कि सऊदी अरब में आप जाइए, वहां पे उम्रा करने के लिए आप कोशिश कीजिए, गुंजाइश निकालिए, आप सऊदी जाइए, उम्रा कीजिए। वहां पे आपको ये होगा कि आपको सवाब मिलेगा। और अगर आपकी गुंजाइश निकलती है तो हज करने के लिए चले जाइए, क्योंकि हज कर आजकल बहुत महंगा हो गया है, और यूरोप से तो बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया था। तो हज या उम्रा करने के लिए सऊदी जाइए। उम्रा में तो बहुत से लोग की हैसियत निकल आती है, लोग चले जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे जो ग्रुप टूर्स हैं और जो हज और उम्रे के जो पैकेजेस डील करते हैं, तो लोग मैंने देखा 3-3, 4-4 लाख रुपए में भी उनको 2 हफ्ते के पैकेज मिल जाते हैं। वहाँ पे 4 लाख में भी मैंने भी देखा, कुछ मेरे क्लाइंट्स गए पाकिस्तान से। सही है। तो उम्रा करने जाइए, सवाब मिलेगा। वहाँ पे खाने काबा की ज़ियारत कीजिए, फिर आप जाइए मदीना और वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे हाजिरी दीजिए, वहाँ पे ज़ियारत कीजिए, इबादत कीजिए। तो उससे आपको एक स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी सुकून भी मिलेगा, और वहाँ पे जाके दुआ भी कीजिए अपने लिए और हमारे लिए भी। तो ये हो गया, पहला कंट्री हो गया सऊदीया। और दूसरा कंट्री है दोस्तों UK, यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम जो है वहां पे आप जरूर जाइए। सऊदीया तो मैंने आपको बता दी कि वहां से तो आप इबादत के लिए जाइए वहां पे, और वहां पे जो है वो अपना इस्लामी कल्चर मौजूद है, वहां पे सारी चीजें मौजूद है। अब यूके का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूके में हमारा पाकिस्तानी कल्चर मौजूद है, पूरा देसी कल्चर मौजूद है। और मैं खुद काफी दफा UK जा चुका हूँ, जाते रहता हूँ, मेरे काफी दोस्त फैमिलीज रहती है वहाँ पे। और बहुत सारे एरिया, खासतौर पे आपको जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा रहती है, ब्रेडफोर्ड में, लीड्स में, मैनचेस्टर में, इसके अलावा लंदन में भी रहती है। तो बहुत सारा एरिया आपको लंदन में, जैसे साउथ हॉल है, इसी तरीके से लीड्स में, ब्रेडफोर्ड में आपको ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान में आ गए। और आपको बिल्कुल पाकिस्तानी देसी कल्चर, देसी रेस्टोरेंट, जलेबी बिक्री होगी, गोलगप्पे बिक रहे होंगे वहाँ पे, और बहुत सारी चीजें, चाट भी मिल रही होगी वहाँ पे, बहुत सारी चीजें मिल रही होंगी।
तो गुंजाइश निकलती है तो जिंदगी में आप जो है वो यूके चले जाइए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों रूट आप किस तरीके से कवर करेंगे ना, दोनों रूट आप किस तरीके से कवर करते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको दोनों कंट्रीज को। तो यूके जाइए। यूके के लिए हमने जो पैकेज लॉन्च किया हुआ 1 लाख रुपए का हमने पैकेज लॉन्च किया है, और उसमें मैं ये जो वीडियो का लिंक है वो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। इसमें मैंने रिक्वायरमेंट बताई है, उन रिक्वायरमेंट से पूरा करते हैं तो 1 लाख रुपए में आपका पूरा पैकेज शामिल है। यानी इसमें आपका वीजे की फीस और हमारी कंसल्टेंसी चार्जेस शामिल है। जब आपका वीजा लग जाएगा टिकट लीजिए और फिर यूके भी विजिट कर लीजिए। अब यूके में विजिट करने का मैंने बताया कि वजह क्या कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर बहुत ज्यादा मौजूद है। आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत सारे एरिया तो ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि आप पाकिस्तान में आ गए। अब आपने दोनों कंट्री को एक साथ कवर करना है तो उसका तरीकाकार ये कि आप टिकट बनवाइए सऊदी एयरलाइन से, पाकिस्तान से। सऊदी एयरलाइन का टिकट लीजिए, आप उससे आइए पहले सऊदीया में, सऊदीया में उमरा कर लीजिए वहां पे, और उमरा करने के बाद आप चले जाइए वापस यूके। यूके जाइए, वहां पे विजिट कीजिए 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, और अगर कोई फैमिली मेंबर है तो आपको रिहाइश भी फ्री में मिल जाएगी, वो विजिट कीजिए। और ये यूके का जो वीजा है ना वो 6 महीने का मल्टीपल स्टैंडर्ड वीजा होता है, वो जाइए, वापसी आइए उसी सऊदी एयरलाइन से, और नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ के अब आ जाइए वापस पाकिस्तान। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं पहले यूके जाऊं, वापसी में आके मैं सऊदीया उमरा करूं, तो वो भी पॉसिबल है। आप आइए सऊदीया जद्दा, और जद्दा से अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट लेके जाइए आप यूके। यूके में विजिट कर लीजिए अपनी, उसके बाद विजिट करके जब वापस आ रहे हो तो वापसी में स्टॉप ओवर पे 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का जो भी आपका पैकेज है उमरे का, वो कवर करते हुए आ जाइए। तो इस तरीके से 2 कंट्रीज आपकी कवर हो जाएंगी। सही है, तो ये मैंने आपको बताया है, ये मैं अपनी सोच के बारे में बता रहा हूँ, अपने ख्यालात के बारे में बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आप ऐसा करें, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। सही है फ्रेंड, आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।